गुड मॉर्निंग दोस्तों, ठाकुर ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग और नई नई प्लेसेस आप लोग को दिखाएंगे। तो अभी हम लोग मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट करने के लिए आए हुए हैं। देख सकते हैं यहाँ पर 4 रोटी, लौकी, आलू मटर का सब्जी, आलू का भुजिया, सलाद, जिसका कॉस्ट 40 रुपये है। अब मैं टेस्ट करके बताता हूँ कि कैसा है। टेस्ट बढ़िया है। आप लोग भी आए राजगीर तो यहाँ ट्राई कर सकते हैं। ये होटल बस स्टैंड के ठीक अपोजिट में ही स्थित है। दोस्तों, इस शांति स्तूप जाने के लिए हम लोग टर्न ले चुके हैं। आप लोग ने वहाँ पर बोर्ड देखा होगा, यही रास्ता विश्व शांति स्तूप की तरफ जाता है। पीछे में देखा बस से सब भी थी, उसमें टूरिस्ट सब थे, क्योंकि राजगीर एक इंटरनेशनल टूरिस्ट प्लेस है। यहाँ पर इंटरनेशनल जगह से भी लोग घूमने के लिए आते हैं। अब हम लोग दोस्तों विश्व शांति स्तूप राजगीर में जो प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल है वहाँ पर पहुँच चुके हैं और इस जगह पर रोपवे भी है। तो हम लोग चलते हैं अंदर, आप लोग को दिखाते हैं। यहाँ पर बगल में आप जैसा कि देख पा रहे हैं मेरे पीछे ये होटल भी है। तो जिनको भूख लग जाए घूमते घूमते तो वो यहाँ पर लंच भी कर सकते हैं। ये पार्किंग एरिया है यहाँ का। देख सकते हैं कि गाड़ियों सबसे पैक है पूरा पार्किंग एरिया। टूरिस्ट बस सभी है, प्राइवेट व्हीकल से भी लोग आए हुए हैं। यही मेन एंट्री गेट है रोपवे की ओर जाने के लिए। अब हम लोग रोपवे के तरफ जा रहे हैं, आप लोग को भी दिखाते हैं उसके बाद। ये रोपवे का टिकट काउंटर है, यहाँ से आपको टिकट लेना पड़ेगा। उसके बाद आप रोपवे जाने के लिए इधर से जा सकते हैं। दोस्तों, रोपवे से हम लोग चलते हैं विश्व शांति स्तूप की ओर, जो कि राजगीर में एक और ऐतिहासिक जगह है। तो मैं आपको टिकट के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पर आपको 120 पर पर्सन पे करना होगा रोपवे में जाने के लिए और रिटर्न आने के लिए। अब हम लोग दोस्तों रोपवे में बैठ चुके हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अब चलते हैं विश्व शांति स्तूप की ओर। रोपवे में बैठने के बाद बहुत ही मजा आ रहा है। अब चलते हैं ऊपर विश्व शांति स्तूप की ओर। हमारी रोपवे धीरे धीरे बढ़ रही है। देखिए शुरू हो गई रोपवे हमारी। अब हम लोग धीरे धीरे देखिए कितने हाइट पे पहुंच चुके हैं। यहाँ से आप देखिए व्यू कितना प्यारा लग रहा है। और वो जो मेरे सामने आप देख रहे हैं वो वाला सिंगल केबिन ये रोपवे है, उसका पे करना पड़ेगा आपको 100 रुपीज। और ये सब करने से आपको एक एडवेंचर फीलिंग आएगा, काफी आप एंजॉय करिएगा। राजगीर आइएगा तो यहाँ पर विश्व शांति स्तूप जरूर आइएगा घूमने के लिए। आपको रोपवे के थ्रू आपको ऊपर जाना पड़ेगा। ओह माय गॉड, कितना ब्यूटीफुल सीनिक ब्यूटी सब हम लोग को अभी नजर आता है। कितना हाइट पे अभी हम लोग आ गए हैं दोस्तों, आपको देखने से ही पता चल रहा होगा। अब हम लोग बस पहुंचने वाले ही हैं विश्व शांति स्तूप के पास में। कितनी हाइट पे आ गए हैं अब हम लोग।
ये देखिए एक रोपवे वापस जा रहा है। पीछे का नजारा आप लोग एंजॉय करिए। हम लोग कितने हाइट पे आ गए हैं ये आपको देखने से पता चल ही रहा होगा। नीचे आपको दिख रही होंगी बसेस जो खड़ी हैं पार्किंग में, और पर्सनल व्हीकल जो पर्सनल गाड़ी से लोग आए हुए हैं। अब हम लोग पहुंच चुके हैं एंड पॉइंट तक जहां हम लोग को उतरना है। अब हम लोग रोपवे से उतर चुके हैं। अब हम लोग को कुछ दूरी तय करना है सीढ़ी से, तब हम लोग विश्व शांति स्तूप के पास पहुंचेंगे। तो चलिए चलते हैं विश्व शांति स्तूप की ओर। विश्व शांति स्तूप जाने के क्रम में दोस्तों आपको ये सब चीज़ बिकती हुई नजर आएंगी। और भी कई सामानें सब यहाँ पर बिक रही हैं। आपका मन हो तो आप खरीद भी सकते हैं। यहाँ पर देखिए कितना ही खूबसूरत कैप सब मिल रहा है। क्या रेट है भैया कैप सब का? 120 से स्टार्ट है जैसा कि भैया बता रहे हैं। यहाँ पे गॉगल सब मिल रहा है बड़ों के लिए और बच्चों के लिए। काफी भीड़ है। हम लोग विश्व शांति स्तूप के मेन गेट पे आ चुके हैं। चलते हैं अंदर और अंदर से आप लोग को भी दिखाते हैं। कितना ही खूबसूरत है दोस्तों विश्व शांति स्तूप, और कितना भव्य है। जैसा काफी टूरिस्ट सब आए हुए हैं यहाँ पर घूमने के लिए। दोनों तरफ शेर भी है, शेर के स्टैचू बने हुए हैं। जैसा कुछ बातें बता देता हूँ विश्व शांति स्तूप के बारे में। विश्व शांति स्तूप जो है वो 1969 में यहाँ पर स्टेब्लिश हुआ था, और ये जो विश्व शांति स्तूप है ये रत्नागिरी हिल राजगीर में जो पहाड़ी है उसी पे ये स्थित है, ये विश्व शांति स्तूप। अब हम लोग विश्व शांति स्तूप के अंदर जाने के लिए अब हम लोग बढ़ रहे हैं। विश्व शांति स्तूप पर जैसे ही आप सीढ़ी से चढ़ेंगे अंदर जाने की ओर, तो आपको बीच में भगवान बुद्ध की प्रतिमा दिखाई देगी दोस्तों। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये वाली भगवान बुद्ध के ध्यान मुद्रा में ये वाली बुद्ध की प्रतिमा है। कितना है भव्य, ये काफ़ी पुराना है ये वाला बुद्ध की प्रतिमा ध्यान मुद्रा में। दोस्तों इस विश्व शांति स्तूपा को इस्टेब्लिश किए थे निप्पोंजन माइको जी। यहाँ पर गौतम बुद्ध का और एक मुद्रा है। कितना ही खूबसूरत व्यू यहाँ से नज़र आ रहा है। कुछ लोग फोटोग्राफी कर रहे हैं, कुछ लोग वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। इस शांति स्तूपा में दोस्तों आपको बहुत सारे लंगूर देखने के लिए मिलेंगे। इनसे आपको थोड़ा बच के रहना है, नहीं तो आपका कुछ सामान आपके पास होगा तो वो छीन कर भाग भी सकते हैं। काफ़ी संख्या में यहाँ पर लंगूर हैं जैसा कि आप देख रहे हैं। अभी बड़े भी हैं, बच्चे भी हैं। जैसा कि मैंने बताया कि राजगीर जो है वो पहाड़ी के बीचों बीच स्थित है, या पांचों पहाड़ी से या घिरा हुआ है। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं कितना ही भव्य नज़ारा है, और ये पहाड़ी से जो घिरा हुआ है तो आपको पीछे पहाड़ी देख रहा होगा।
के बगल में ही ये जापानीज टेम्पल है। तो हम लोग जापानीज टेम्पल आए हुए हैं, तो अब लेके चलते हैं आपको जापानीज टेम्पल के अंदर। दोस्तों, विश्व शांति स्तूपा के चारों ओर कितना ही खूबसूरत व्यू है। जैसे यहाँ पर एक बड़ा सा घंटा भी है। पर ये सोना का बना हुआ है। सबसे ऊपर टॉप पर जो है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला जो संदेश दिया था शांति का, वो इसी जगह से वो स्टार्ट किए थे शांति का उपदेश देना। इसलिए इस जगह पे शांति स्तूप बनाया गया है और जापानी गवर्नमेंट और बिहार सरकार के द्वारा यहाँ पर जापानी मंदिर का निर्माण कराया गया है। वो लोग बंदे हैं ना। अब हम लोग विश्व शांति स्तूप देख के रोपवे से वापस पीछे की ओर लौट रहे हैं। अब चलते हैं कुछ और दोस्तों ऐतिहासिक जगह राजगीर का देखने के लिए। ये वाला दोस्तों रथ चत्रदा ऐतिहासिक जगह है, ये वाला राजगीर का। इस जगह पे हम लोग आए हुए हैं। इस जगह का इतिहास के बारे में मैं आपको बताता हूँ। इसी जगह पे महाभारत जिस समय युद्ध हो रहा था, उसी टाइम अर्जुन और भीम का रथ यहीं पर रुका था और उसके बाद इस जगह पे युद्ध भी हुआ था। आप तो ये जो चिन्ह जो देख पा रहे हैं, ये जो घेरा हुआ जो चिन्ह है, ये जो एरिया का, इसी जगह पे रथ उतरा था जिसमें सवार थे अर्जुन और भीम। यहाँ पर दोस्तों गौतम बुद्ध आए थे। यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया कि वो शांति का पहला उपदेश जो दिए थे गौतम बुद्ध, इसी जगह से दिए थे, मतलब इसी क्षेत्र से दिए थे राजगीर के। तो वो इस जगह पे आए थे थोड़ा दिन अपना समय व्यतीत करने के लिए, और शांति का उपदेश उन्होंने यहाँ भी दिया था। तो यहीं से उन्होंने शुरू किया था। उसके बाद फिर वो बाकी क्षेत्र में गए थे, जैसा कि हमने बताया आपको राजगीर से। तो यहाँ पर जब वो आए थे जीविका आमरण में, तो उनका भेंट हुआ था जीविका वैद्य से। तो जीविका वैद्य से उन्होंने पूछा कि इस क्षेत्र का राजा कौन है। तो जीविका वैद्य ने बताया उन्हें कि यहाँ इस क्षेत्र का राजा बिंबिसार हैं। तो उन्होंने बिंबिसार के मिलने की इच्छा प्रकट की। फिर वो बिंबिसार से मिलने के लिए गए। तो यहाँ पर उन्होंने थोड़ा समय व्यतीत किया था और गौतम बुद्ध ने जीविका वैद्य के साथ, इसलिए इस जगह को जीविका आमरण के नाम से जाना जाता है। इसी एरिया में जैविक वैद्य का ये भी था, कुटिया भी था। तो इसलिए इस एरिया को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा घेर दिया गया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि कुछ हमारे बीच में अवशेष रहे हैं, इसलिए इस एरिया को घेर दिया गया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अब हम लोग दोस्तों बिंबिसार का जो जेल है राजगीर में, उस जगह पे आ गए हैं। तो इस जगह में अब हम लोग अंदर चलते हैं और इस जगह का इतिहास के बारे में आपको बताते हैं। अब मैं इस जगह के बारे में बता देता हूँ इतिहास के बारे में। यह बिंबिसार का जेल है, यहीं पर वो कैद रहे थे अपने मृत्यु तक। तो इस जगह के बारे में यह है कि जब गौतम बुद्ध आए थे यहाँ पर पहला संदेश देने के लिए, तो उनकी भेंट हुई थी जैविक वैद्य से। जैविक वैद्य से उन्होंने इच्छा प्रकट की थी राजा बिंबिसार से मिलने की। तो जब वो राजा बिंबिसार से मिलने के लिए महल गए, तो वहाँ पर उनका प्रवचन हुआ। तो प्रवचन वह राजा बिंबिसार को काफ़ी अच्छा लगा। तो उन्होंने एक जगह महल के बगल में ही दे दी गौतम बुद्ध को कि यहाँ पर वो प्रवचन अपना डेली कर सकें। तो यह बात उनके बेटे अजातशत्रु को अच्छा नहीं लगी कि उन्हें लगा कि अब वो धीरे धीरे करके, अभी उन्हें ये जगह मिला है, धीरे धीरे करके वो अपना जो अपना राजपाट है, अपना जितना वो क्षेत्र है, सभी वो दान में दे देंगे गौतम बुद्ध को। तो इस कारण से
उनके पुत्र अजातशत्रु ने बिंबिसार को इसी जेल में कैद कर दिया कि अब आपको राजपाट नहीं करना है, अब आगे का राजपाट मैं चलाऊंगा। तो उसके बाद जब वो कैद हो गए बिंबिसार इस जेल में, तो अजातशत्रु ने अपने हाथ में ले लिया पूरा मगध साम्राज्य का, अपना वो चलाने लगे। उन्होंने अपने को राजा घोषित कर दिया, तो फिर उनका शासन चलने लगा राजगीर में भी। तो और अपने मृत्यु की क्षण तक बिंबिसार यहीं पर गुजारे थे, उनकी मृत्यु भी इसी जेल में हुई थी। यही वो जेल है दोस्तों, चारों बगल से घिरा हुआ है बिंबिसार का जेल। यहीं पर अंतिम क्षण लिए थे बिंबिसार, उनकी मृत्यु इसी जेल में। ये जो अभी आप देख रहे हैं पूरा बाउंड्री किया हुआ है चारों तरफ, इस एरिया को घेर दिया गया है ताकि पता चल सके कि इसी एरिया के भीतर में ही बिंबिसार का जो ये जो फैला हुआ जो जितना आपको एरिया दिखाई दे रहा है जो चारों तरफ, इसी यही वाला जो था, इसी में बिंबिसार का जेल था। तो ये वाला आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस एरिया को पूरा चारों तरफ से घेर दिया है, तो जितने में जेल का बाउंड्री था। अब हम लोग दोस्तों साइक्लोपियन वॉल के पास आ चुके हैं। ये साइक्लोपियन वॉल भी अपने आप में एक ऐतिहासिक महत्व रखता है राजगीर में, क्योंकि राजगीर जो है 5 पहाड़ी से घिरा हुआ है। पहला रत्नागिरी पहाड़ी, दूसरा उदयगिरी पहाड़ी, तीसरा सोनगिरी पहाड़ी, चौथा वैभवगिरी पहाड़ी और 5वां विपुलगिरी पहाड़ी। ये 5 पहाड़ी से घिरा हुआ है राजगीर। और ये साइक्लोपियन वॉल जो है ये अंतिम छोर है, मतलब राजगीर इस एरिया का। यहीं पर सैनिक को तैनात किया जाता था क्योंकि वो निगरानी कर सके पूरे राजगीर का। और ये जो वॉल जो आप देख रहे हैं, इसी वॉल पे सैनिक तैनात रहते थे। वो तो चबूतरा जो दिख रहा है आपको, वहीं पर चबूतरे का जो प्रकार इसलिए बनाया गया, वहाँ पर सैनिकों का आराम करने के लिए और सैनिकों के पास जो अपना अस्त्र शस्त्र रहता था उसे रखने के लिए। और यह वॉल जो है यह 10 फीट चौड़ाई में है और 8 फीट इसकी लंबाई है। और यह वॉल को जो है पता चला कि ये 45 किलोमीटर पूरे क्षेत्र में ये फैला हुआ है यह वॉल। और यह वॉल को पत्थरों से जोड़ जोड़ के ये बनाया गया है साइक्लोपियन वॉल को निगरानी के लिए। और यह जरा सोचिए, यह जो पहाड़ी है, यह वॉल जो है ये 5000 साल पुराना है। उस समय कितनी कठिनाई हुई होगी यह पत्थर को जोड़ जोड़ कर साइक्लोपियन वॉल को बनाने में। और पत्थरों के बीच में पत्थरों के बीच में, जैसा कि मैंने बताया आपको कि छोटे पत्थरों जैसे कील जैसे पत्थरों से उसे गैप को भरने के लिए गया गया है कि पूरा एक दीवार के प्रकार का हो सके। इसलिए ये साइक्लोपियन वॉल अपने आप में एक महत्व रखता है। साइक्लोपियन वॉल का हिंदी में अर्थ होता है सुरक्षा दीवार, जहाँ से हम निगरानी कर सकें पूरा क्षेत्र का। तो ये इसे हिंदी में सिक्योरिटी वॉल भी कहते हैं। जितने भी राजा आए, चाहे वो जरासंध हो, बिंबिसार हो, चाहे अजातशत्रु हो, सब ने इसी वॉल का यूज़ किया है अपने सिक्योरिटी के लिए। क्योंकि यह वॉल जो है यह 5000 साल पुराना है। यहीं से सब राजाओं का निगरानी के लिए सैनिक रखते थे कि कोई अन्य देश का जो सैनिक है वो कहीं चढ़ाई ना कर दे या लड़ाई के लिए कहीं हमला ना कर दे। इसलिए यहीं से निगरानी किया जाता था पूरा राजगीर क्षेत्र का। अब दोस्तों भैया से जानते हैं कि साइक्लोपियन वॉल के जो सामने में जो दुर्गा जी का मंदिर है, यहाँ पर गाड़ी स्लो करके लोड सिक्का क्यों चढ़ाते हैं, इसके बारे में क्या मान्यता है, तो जानते हैं भैया से। माँ में बहुत शक्ति है। जो लोग श्रद्धापूर्वक यहाँ जो कुछ मन्नत मांगते हैं सभी लोग को पूरा होता है। और लोग से दूर दूर से लोग आते हैं, सभी को जानते हैं। माता पर ऐसा विश्वास है, जो भी मांगते, हम तो कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन माता पर चढ़ाने का मकसद है कि लोग जो भी मन्नत मांगे हैं सब पूरा हुआ है। इसलिए लोग को सब विश्वास है, इसलिए रुपया 2 रुपया है ना, जो श्रद्धापूर्वक हुआ वहाँ चढ़ावा लोग करते हैं। अब दोस्तों हम लोग साइक्लोपियन वॉल के ऊपर आ चुके हैं। ऊपर चढ़ने के बाद आपको व्यू कितना प्यारा लग रहा होगा। और यहीं से सैनिक जो है राजा के यहीं से निगरानी करते थे पूरा राजगीर क्षेत्र का। तो ये देखिए जो मैंने बताया आपको, 5 पहाड़ी से जो राजगीर घिरा हुआ है, ये वो सामने आपको 2 पहाड़ी दिख रहा है, उधर तीसरा पहाड़ी है और दूर में उधर फिर चौथा है। और फिर उधर थोड़ा आगे जाएंगे तब 5वां पहाड़ी हमें दिखाई पड़ेगा, जैसा मैंने आपको नाम बताया अभी। और
पत्थर हम लोग जो देखिए छू के मैं देखता हूँ पत्थर को, ये पत्थर कितनी मजबूत है जिनको रखा गया है। और जैसा बताया कि यह दीवार जो है यह पत्थर को जोड़ जोड़ कर बनाया गया है और बीच में जो गैप रह गया था उस नोकीले जैसे पत्थर से भरा गया है। वो भी आपको हम दिखाते हैं कहाँ नोकीला पत्थर से जो भरा गया है दीवार को। और सामने मेरे देख पा रहे हैं इसी वाल का अपोजिट साइड वो उस तरफ है, उधर भी वही ये सेम ही चीज़ है। वाल का उधर भी सैनिक निगरानी करते हैं दोनों तरफ, इस तरफ से भी उस तरफ से भी, कि पूरा राजनीतिक क्षेत्र तक निगरानी हो सके, इसलिए चारों तरफ सैनिक अपने अस्त्र शस्त्र लेके तैयार रहते थे। और सामने से आप देखिए ये घाटी, ये जो रोड आपको दिखाई दे रहा है ये वाला राजगीर से ये डायरेक्ट गया को जोड़ता है ये वाला हाईवे, और यहीं से घाटी प्रारंभ होता है। और मंदिर भी मैंने आपको बताया कि दुर्गा जी का मंदिर है, ये सामने आपको दिख रहा होगा, यहीं से घाटी प्रारंभ होता है। और यहीं पर वो ये वाल है जैसा मैंने आपको भी बताया है, पूरा निगरानी इसी क्षेत्र का यहीं से होता था। और ये जो व्यू है यहाँ से देखिए कितना प्यारा लग रहा है, ये हम लोग वाल के ऊपर से ले रहे हैं पूरा घाटी क्षेत्र का व्यू। जैसा कि आप देख सकते हैं अभी दोस्तों, ट्रक, बस, छोटी गाड़ी, बड़ी गाड़ी, मोटरसाइकिल सब इधर इस तरफ गया हुआ इस साइड, और इस तरफ राजगीर हुआ। जैसा कि मैंने बताया कि यह साइक्लोपियन वाल जो है या इसको ये जो दीवार जो खड़ा किया गया है ये पत्थरों को जोड़ जोड़ कर खड़ा किया गया है। तो बीच बीच में जो पत्थरों का जो गैप जो रह गया था उसको नोकीले पत्थर से भरा गया है। यहाँ पर देख पा रहे हैं बीच बीच में गैप जो है उसको छोटे छोटे नोकीले पत्थर से भरा गया है। तो बीच बीच में आप देख पा रहे होंगे वहाँ पर एक है, वहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा नोकीला पत्थर, छोटे छोटे पत्थर गैप को भरने के लिए नोकीलो पत्थर का यूज किया गया है। शाम का दोस्तों चाय पीने के लिए आए हुए हैं। चाय का रेट यहाँ पर 10 रुपये कप है। दोस्तों अभी हम रात का डिनर करने के लिए आए हुए हैं। डिनर में ऑर्डर किए हैं, जैसा कि देख रहे हैं, एक रोटी है, आमलेट है, भुजिया है, सलाद है, जिसका रेट आमलेट का 2 अंडा का 30 रुपये है और रोटी 7 रुपये पीस है। काफ़ी अच्छा है, आमलेट भी अच्छा है, खा के बताते हैं कैसा टेस्ट है। काफ़ी अच्छा टेस्ट है। आप लोग भी राजगीर आए तो यहाँ ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। दोस्तों आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें आप लोग को कैसा लगा आज का ब्लॉग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।